कोई हमारे ये केसेस हैं जो आजकल सुनने को मिल रहे हैं, लोग मजाक भी बनाते हैं और ये सही चीज़ नहीं है कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए, ये वो मीम्स बन रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ इन केसेस का ना लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। वो लोग कुछ ऐसे कह देते हैं कि ये पता है सोनम की अगर ये 5 चीज़ें पहले पता कर लेता या ये रेड फ्लैग्स पकड़ लेता तो शायद, तो क्या लड़के उस लड़के ने आके इनको बताया कि हाँ ये 5 फ्लैग्स थे, रेड फ्लैग्स थे जो मुझे उस लड़की के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन समाज में जब ये केसेस आते हैं तो समाज सोचने पर एक मजबूर हो जाता है कि यार ये दुनिया किस तरफ जा रही है। तो अगर हम इसी बात को लेके चलें कि गलती किसकी, सोनम की या उसके माँ बाप की जिसने उनकी जहाँ वो शादी करना चाहती थी वहाँ नहीं करवाई और बाद में एक बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ा, तो गलती किसकी? एक चीज़ तो स्पष्ट है अगर इस पूरे केस में देखा जाए कि सोनम के जीवन में संस्कार की तो कमी है। बिल्कुल। और संस्कार मिलता कहाँ से है? पेरेंट्स से। माता पिता से। बिल्कुल। प्राय हम लोग अपनी कथा में एक बात कहा करते हैं कि ये जो कथा है ना, ये जो प्रवचन है ना, ये बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं है। हम्म। वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है, मतलब उनके लिए भी है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए बिल्कुल नहीं है, उनके लिए तो है ही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ये जो कथा प्रवचन है ना, ये आजकल के बच्चों के लिए है। और ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन आज के बहुत मॉडर्न माता-पिता हो गए, बिल्कुल। 21वीं सदी के माता-पिता हो गए। उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा बचपन में भजन करेगा तो बाबा जी बन जाएगा। इसके खेलने-पीने की उम्र है, हम इससे भजन क्यों कराएँ? संस्कार बच्चे को बचपन में दिया जाता है, बड़े होके नहीं। बिल्कुल। बड़े होके तो वो करता है जो बचपन में आपने उसको जो सिखाया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, इसका श्रेय तो आपको ही जाता है। बिल्कुल। सीखा किससे है उसने? हमारे यहाँ कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बच्चे के प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। बिल्कुल। अगर माँ चाहे अपने बच्चे को डॉक्टर बना दे, माँ चाहे अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बना दे, माँ चाहे उसका इंजीनियर बना दे, हाँ, माँ चाहे उसको पॉलिटिशियन बना दे, माँ चाहे उसको वक्ता बना दे, माँ चाहे उसको कथावाचक बना दे, माँ चाहे तो संत बना दे और माँ बिल्कुल। चाहे तो उसको चोर, लुटेरा, डाकू, हत्यारा सब कुछ बना सकती है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे की जो प्रथम शिक्षा अगर उसके जीवन में कहीं से आती है तो उसकी माँ के द्वारा आती है। तो कहने की आवश्यकता नहीं है गलती किसकी है, बिल्कुल। वक्तव्य से समझ में आता है। दूसरी बात ये है, अगर अगर आप बचपन में संस्कार न भी दे पाए किसी भी कारण से, हम्म। है ना? ठीक है, लेकिन अपने बच्चे को अंडरस्टैंड तो आपको करना ही चाहिए ना। बिल्कुल। आपका अंश है, वो आपके साथ रहता है, आपके साथ खाता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद माता-पिता को माता-पिता नहीं बल्कि एक मित्रवत व्यवहार अपने बच्चे के साथ करना चाहिए। अगर आप मित्रवत व्यवहार आप करेंगे अपने बच्चे के साथ, तो बच्चे के मन में जो भी चल रहा है ना, हम्म। वो आपके साथ शेयर कर सकता है। बिल्कुल। अब वो परंपराएँ, वो ज़माना चला गया कि पिताजी के सामने खड़े होने से डर लगता था। पहले बच्चे भी वैसे हुआ करते थे और पिताजी भी वैसे ही हुआ करते थे, है ना? बिल्कुल। लेकिन अभी ज़माना बदल गया है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सभी से मिलते हैं, किसी से प्रेम का प्रसंग भी चल सकता है। हमें अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस देना होगा कि बच्चे आप जीवन में जो भी कर रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं। मैं ये बिल्कुल। बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये शब्द मेरे माता-पिता ने हमसे कहा था। जब हम स्कूल से निकल के कॉलेज में गए थे, तो हमारे माता-पिता ने एक बात कही थी कि जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवन में, वैसे हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे हमें ठेस पहुँचे। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा लगे कि हमसे कुछ गलत हो गया है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आप निसंकोच आकर हमें बता सकते हैं। हम्म। वो दिन है कि आज का दिन है, हमने जीवन में जो भी किया वो सिर्फ़ हमारे माता-पिता को पता होता है। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ये बात भी मेरे माता-पिता को पता है। मैं बिल्कुल। भोजन कर रही हूँ, ये बात भी उनको पता होता है। क्यों मैं उनके साथ शेयर कर पा रही हूँ?
क्योंकि उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अपने जीवन में जो भी चल रहा है, निजी जीवन में या मेरा जो भी कार्य से संबंधित जीवन है, जो भी चल रहा है, उन्होंने बोला आप हमें आके बता सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे के साथ आपका एक मित्रवत संबंध जुड़ जाता है। फिर उसको लगता है मेरी मम्मी-पापा मेरी बात सुनेंगे। बिल्कुल। अभी यहाँ पर पापा ये बोल दें कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम हार्ट अटैक से मर जाएँगे। हुँ, भाई आप उसके पिता हैं। आपका बच्चा आपको अपनी आँखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकता है? वो आपको नहीं खोना चाहता। बिल्कुल। वो आप ये नहीं चाहता कि मेरे पिताजी को मेरी वज़ह से उनकी मृत्यु हो, तो आपका बच्चा क्या करेगा? फिर वो जो प्लान बी में फँस रहा है ना, उससे निपटने की कोशिश करेगा और शायद यही सोनम के साथ हुआ। वो अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी, उसने सोचा प्लान बी बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल। ऐसे करने के बाद ऐसा कर लेंगे। लेकिन सोनम ने जो किया है उसके विषय में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। इससे बिल्कुल। गलत कृत्य तो कुछ हो भी नहीं सकता। बिल्कुल। वो अगर अपने पिताजी को नहीं समझा पा रही थी तो लड़के वालों से बात कह सकती थी। लेकिन बिल्कुल। किसी को मारने का अधिकार ना सोनम को है, ना किसी को भी है। तो उसकी बिल्कुल। सज़ा तो उनको कानून देगा ही देगा और मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत कहीं न कहीं उनके पिताजी से हुई। अगर उनके पिताजी उनकी बात को अंडरस्टैंड करते